जब मैं राणा साहब से मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम नगरोटा के लोगों को सजदा करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सजदा, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एक मुस्लिमों के लिए। देखो सजदे का प्रूव यहाँ पे हो गया। जब इन्होंने इफ्तार पार्टी यहाँ पे रखी तो नमाज बाहर पढ़ाने लगे थे, बोले जी बाहर नमाज़ पढ़नी, लेकिन राणा साहब नहीं माने। उन्होंने बोला नमाज अंदर होगी मेरे घर के अंदर। इससे बड़ा क्या हो सकता, आप बताओ कि वो हिंदू मज़हब के रहने वाले थे, हिंदू मज़हब के थे, हम मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नगरोटा के लिए कितना बड़ा ये नुकसान है यूसुफ साहब की, राणा साहब जिन्होंने नगरोटा की तामीर तरक्की की, आज वो इस दुनिया से चले गए। मैम बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी। ये नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि राणा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बड़े काम किए। क्योंकि ये नहीं है कि कहना है, करना है, वो करके दिखाते थे। उन्होंने बहुत बड़े काम किए हमारे। उन्होंने हर कम्युनिटी को साथ लिया, गुज्जर हो, चाहे कोई इधर का डोगरा हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके चले। वो उन्होंने बहुत बड़े काम किए। उनकी बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ जम्मू के अंदर। यूसुफ साहब एक सवाल पूछूंगी, आखिरी बार की मुलाकात कब थी और वो मुलाकात कैसी थी और राणा साहब के अल्फाज क्या थे? आखिरी मुलाकात हमारी उसी दिन हुई थी 8 अक्टूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। जब वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए, वहाँ पर बात हुई उनके साथ। तो हम तो काउंटिंग में थे, काउंटिंग एजेंट था मैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आप टेंशन मत लें, क्योंकि मुझे आपने बहुत ही भारी मतों से जहाँ पे जीत दिलाई है, तो आप टेंशन लेने काम होंगे। लेकिन क्या पता था क्या होना जी इस चीज़ का। अगर मैं नगरोटा के लोगों की बात करूँ, वो राणा साहब को बहुत मान रखते हैं, राणा साहब भी उनका मान रखते हैं। लेकिन जब मैं राणा साहब से मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम नगरोटा के लोगों को सजदा करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सजदा, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एक मुस्लिमों के लिए। देखो सजदे का प्रूव यहाँ पे हो गया। जब इन्होंने इफ्तार पार्टी यहाँ पे रखी तो नमाज बाहर पढ़ाने लगे थे, बोले जी बाहर नमाज़ पढ़नी, लेकिन राणा साहब नहीं माने। उन्होंने बोला नमाज अंदर होगी मेरे घर के अंदर। इससे बड़ा क्या हो सकता, आप बताओ कि वो हिंदू मज़हब के रहने वाले थे, हिंदू मज़हब के थे, हम मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। उन्होंने इंसानियत के ऊपर काम किया कि इंसानियत सबसे बड़ी ये एक जीत होती है कि जिसने इंसानियत के ऊपर काम किया वही जीतता है। वो इसीलिए लोगों के दिलों में दिलों के अंदर थे। मैं अगर उनके पूरे इस सिनेरियो को देखूं, उन्होंने मुस्लिम लोगों को अपने दिल के साथ लगाया था, जबकि आप देखें इस तरह कोई भी नहीं करता। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एज ए पर्सनल कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत, खासकर जम्मू को बहुत बड़ा नुकसान। सेकुलर नेता, बिल्कुल सेकुलर नेता मिलना बड़ी मुश्किल बात होती है। ऐसा नेता नहीं मिल सकता। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आप इम्प्रेस थे? क्या चीज़ अच्छी लगती थी राणा साहब की? अब क्या चाहते हैं, कैसी चीज़ों को फॉलो करेंगे? मैम उनकी कौन सी चीज़ बताएं आपको, वो हर चीज़ उनकी अच्छी थी। उन्होंने कभी ये बात की नहीं है आप हो कौन, आए कहाँ से, काम बताओ। काम कर हमारे साथ तो वो बात ही नहीं थी। हमारे साथ तो घर की बात थी, हमारे साथ तो फैमिली रिलेशन थे। और मुझे तो अल्लाह गवाह है, मेरे साथ तो इतना बड़ा करते थे कि हर बार मेरे साथ, उनको पता भी था कि एक एक्टिव बंदा है, काम करता है, तो बहुत मजाक करते थे मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया।